देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वॉट एवर अप्रोचेज जो कि इस्तेमाल होते हैं। हम वन बाई वन उनको डिस्कस करेंगे। अब इस पे हम सबसे पहले आप आज जो है वो देखते हैं पहले केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड, जिसको हम CVD से अब्रीवेट करते हैं। अब केमिकल वेपर डेपोजिशन जो है बुनियादी तौर पर इसमें होता क्या है कि ए थिन कोटिंग जो है उसको हम जो है वो डिपॉजिट करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग वेपर फेज प्रिकर्सर। अब केमिकल वेपर डेपोजिशन जो है वो काफ़ी वाइडली यूज टेक्निक है कि जो स्पेशली कार्बन बेस्ड मटेरियल या इवन जो ऑक्साइड मटेरियल्स हैं, नैनो मटेरियल्स, उनको भी इस्तेमाल करने के लिए बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बुनियादी पर्पस होता है थिन फिल्म फैब्रिकेशन यूजिंग नैनो मटेरियल, यानी नैनो मटेरियल को हम थिन फिल्म की फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। सो इसमें आमतौर पर जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर मीन के स्टार्टिंग मटेरियल इसमें कौन कौन से इसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं जो कि इनका आपस में रिएक्शन होता है वेपर फेज में, और वो उनको हम कहते हैं। तो बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिकर्सर ऐसे होने चाहिए जो कि जिनमें वॉलेटिलिटी हो, ताकि वो इजीली वेपराइज हो सके। उनके अंदर ऑब्वियसली केमिकल प्योरिटी, यानी वो प्योर होने चाहिए। इम्प्योर होंगे तो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी। और अगेन द स्ट्रॉन्ग एवापोरेशन स्टेबिलिटी, कि वेपर्स में जाने के बाद उनका वहाँ पर स्टेबल रहने चाहिए, वहाँ पर वो डिकम्पोज ना हो। एंड ऑफ कोर्स चीप कॉस्ट होनी चाहिए, एंड इट शुड बी नॉन हैजर्डस, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत होती है। और लॉन्ग शेल्फ लाइफ के बनाने के बाद ये थिन फिल्म जो है, जो भी मटेरियल है, इसको फर्दर ये डिग्रेड ना हो। सो दैट्स मोस्टली इसकी जो प्रोसेस है CVD में, वो ये चीज़ें डिज़ायर होती हैं कि ऐसा इस्तेमाल किया जाए। अब इसको हम ज़रा देखते हैं कि इसकी पिक्चोरियल डायग्राम, दो डायग्राम यहाँ पे जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम मैंने ऐड किए हैं। लेट मी मेक इट अ बिगर वन। इसमें अगर आप देखें, यहाँ पे फ्लो कंट्रोलर है, ये वाल्व्स हैं, ये इनिशिएटर और ये मोनोमर्स। कोई भी मोनोमर जो है इनका बेसिकली इनको हम यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर ये इनको ग्रेजुअली मोनोमर्स को यहाँ से जब ये वेपराइज यहाँ पे होते हैं तो फिर उसके बाद ये इस कॉमन एक इनलेट के लिए ये इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर तीनों जो है ये एंटर होते हैं। जैसे ही यहाँ से तीनों प्रिकर्सर्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करके हम इधर एंटर करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी नीचे फर्नेस होता है जो इसको हीट अप कर रहा होता है। दिस इज़ एक्चुअली द वन ऑफ द सबस्ट्रेट जो पड़ा हुआ है। तो व्हाट हैपेंस, क्योंकि यहाँ से हमने इनको वेपराइज करके यहाँ ले गए, फिर वेपर्स कंट्रोल्ड अमाउंट में यहाँ से तीनों से जब इसमें एंटर हुए तो वेपर्स इस स्टेज में यहाँ गए, तो यहाँ पर इनके दरमियान जब हम इनको सफिशेंट टाइम देते हैं तो वहाँ पर इनके दरमियान रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। एक तो ज़रा बड़ी हॉट कंडीशंस होती हैं और इसके इर्द गिर्द पूरा वैक्यूम भी एग्जीक्यूट किया जाता है। सो उस वेपर्स के अंदर जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होते हैं तो वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो अमूमन जो है वो एग्जॉस्ट के ज़रिए यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मूव कर जाते हैं। एग्जॉस्ट से कैसे निकलते हैं कि बेसिकली ये वेपर्स जब हम यहाँ से वोलेटाइल वेपर्स को वेपराइज करके वोलेटाइल लाते हैं तो उनको पुश करने के लिए हम एक गैस जो है इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन, हीलियम या इवन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, उसको हम फ्लो करते हैं। उसके फ्लो की वजह से ये वेपर सारे पुश अप होकर यहाँ से इस चैम्बर में आएंगे और यहाँ पर इनके दरमियान अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली हम 500, 700, 800 डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। अब कार्बन नैनो मटेरियल्स अगर हमें बनाना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स बनानी है, ग्राफीन बनाना है, तो वी नीड अराउंड अबाउट 900, 800 डिग्री। सिमिलरली अगर वो चीज़ें बनानी है तो हर एक मटेरियल का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, उतनी कंडीशन हमें एडजस्ट की होती हैं। यहाँ रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो मोस्टली इसी सबस्ट्रेट के ऊपर यहाँ पर वो डिसलॉज हो जाता है, ऊपर आकर उसका सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता करता एक लेयर सी बना लेता है, कोटिंग। और जो बाई प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं वो मोस्टली वोलेटाइल होते हैं और वो गैस एग्जॉस्ट के साथ बाहर रिमूव हो जाते हैं।
अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें नीचे वाली डायग्राम में, तो इस डायग्राम को लेट मी मेक इट स्मॉलर वन, और इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, इनिशिएटर, मोनोमर्स, और ये बेसिकली यहाँ पर डिपिक्ट ये किया गया है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट से मुराद ये है कि फर्नेस के अंदर दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि बाहर से हम हीट देते हैं, फर्नेस उसको ऑटोमेटिकली करता है, दूसरा इसी चैम्बर के अंदर फिलामेंट होते हैं जिनको हम हीट अप करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हीट अप करेंगे तो ये जो मोनोमर्स इनिशिएटर आएंगे, जब इसके पास आकर यहाँ पर सरफेस के ऊपर आकर डिपॉजिट होंगे तो इनके दरमियान रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के नतीजे में, क्योंकि ये फिलामेंट है, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, तो जो प्रोडक्ट है वो सिंपली यहाँ पर पार्टिकल की फॉर्म में, ऐसे वन बाई वन पार्टिकल नीचे आके सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर। इस तरीके से एक इसका लेयर बनना शुरू हो जाती है, और दूसरे जो वोलेटाइल वेपर्स हों, जो बाय प्रोडक्ट हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम इनर्ट गैस भी पास ऑन करते हैं, तो वो उससे मूव अप हो जाते हैं। सो दिस इज़ द CVD मेथड। CVD मेथड जो है वो केमिकल वेपोरेशन मेथड जो है, ये हम इस्तेमाल करते हैं नैनो पार्टिकुलेट थिन फिल्म बनाने के लिए। और कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हों जो कि हमने देखी हैं, कि वो जो प्रिकर्सर्स हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जैसे कोई भी मटेरियल है वो शुड बी वोलेटाइल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और उसकी स्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बड़ी मैटर करती है। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि जो सॉल्ट्स हैं नॉर्मली, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड अगर की थिन फिल्म बनानी है, तो जिंक का जो प्रिकर्सर होगा ज़ाहिर है वो जिंक का सॉल्ट होगा, जिंक नाइट्रेट, क्लोराइड, और ऑक्साइड का जो बेसिकली प्रिकर्सर होगा वो हम आमतौर पर किसी बेस को यूज़ कर लेते हैं, या इवन ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं ताकि जिंक ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाए। लेकिन सॉल्ट को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, क्योंकि सॉल्ट्स दे आर वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, सो दे नीड वेरी हाई द हीट एंड टेम्परेचर टू मेक देम वोलेटाइल, या उनको वेपराइज करने के लिए। तो वो फिर आमतौर पर हम ये करते हैं कि इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं उनके फिर हम ऐसे बना देते हैं कि उनके कम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री अप्रोच इस्तेमाल करके तो हम उसको उनके प्रिकर्सर्स बना कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे आयरन का कम्प्लेक्स बना देंगे, कॉपर का बना देंगे, और वो कम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे हैव द वोलेटिलिटी, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनको फिर हम वोलेटाइल कर सकते हैं। और फिर डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें, और उनमें से एक मेथड ये कि उनको ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाए, जैसे एसीटोन है या एसीटोनाइट्राइल है, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट लेस हैं, तो वो जब वेपर्स में सॉल्वेंट जाते हैं तो साथ ही वो जो उसके अंदर प्रिकर्सर हैं उनको भी अपने साथ ले जाते हैं, और फिर वहाँ पर गैस कैरियर उनको क्या करता है, चैम्बर के अंदर धकेल देता है, और वहाँ पर फिर उनके दरमियान रिएक्शन होता है। इसको हम आमतौर पर एरोसोल असिस्टेड केमिकल वेपर डेपोजिशन कहते हैं। सो CVD इज़ ए ब्रॉडर टर्म, और इसके अंदर मोर देन 10 डिफरेंट आगे अप्रोचेज़ हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द प्रिकर्सर्स हम यूज़ करते हैं।